हरि ओम नमो नारायणाय। आज नौमा प्रकृति जो कोमन का चौथा है, तम के बारे में चर्चा करेंगे। ता और मा, इसका बीच में था, द, ध, न, प, फ, ब, भ, ये 8 अक्षर है गए। ये 8 अक्षर को आप मान लो भूमिरापो नलवायु खंगमनो बुद्धिरे वच अहंकार इदानी में भिन्न प्रकृति रष्टधा। भगवान का जो अपरा प्रकृति है, इनमें मन भी आता है और हम तो मन के बारे में चर्चा ही करते हैं। ये 8 प्रकृतियाँ स्थिति जगत का है, जड़ हो या चेतन हो, दोनों जग का मूल प्रकृति से निकला, अहंकार महत तत्व से निकला। अव्यक्त से अहंकार और महत तत्व, इससे निकला 8 प्रकृति है। और ये 8 प्रकृति ये जगत का स्थिति है। त अव्यक्त का महत्व तत्व का सृष्टि है और माँ प्रलय है। ये बीच में जितना भी है, तम का बीच में रहे। और अंधा तमः प्रविशन्ति जे अविद्याम उपासते, जो अविद्याम उपासते। अंधा तमः प्रविशन्ति, तम को जाते हैं। अंधा किसको कहा जाता है? वेद वचन धर्म शास्त्र एवं विप्रंकर नेत्र, एक अभाव कणा हुई दुई अंध से बोला। वेद का वचन और धर्म शास्त्र, ये दोनों आँख है। वेद का वाणी शृण्वन्तु देवामृतस्य पुत्रा, वेद मंत्र है। वेद सुनाया जाता है हृदय का गुफा में। हृदय का गुफा में वेद सुनाया जाता है। ऋषि मुनियाँ ध्यान से सुनते हैं वेद को। वेद को सुनना और पालन करना योग्य वेद ऐसे कोई लिखाई पुस्तक नहीं है। रटे हुए वेद मंत्र को मंत्र नहीं कर कहा जाता है। मंत्र तो उसी दिन से काम नहीं दिया जो ऋषि मुनि से निकल कर कपड़े लत्त में मंत्र लिखा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अयोग्य व्यक्ति ने पढ़ाई किया तो मंत्र तारक नहीं बना, मार्ग बन गया। और जो तम के बारे में हम चर्चा करते, तम का एक तरफ ईर्षा और दूसरी तरफ हिंसा, गुस्सा और हिंसक बुद्धि, मारना, काटना, चोरी करना, किसको इंजर्ड बनवा देना, ये प्रकृति आ जाता है। ये स्वार्थ से वशीभूत मन का 25 प्रकृति से ये ताम 9मा प्रकृति है। तम सात्विक भी है, निर्गुण का भी है। निर्गुण का तम क्या है? जिस समय पृथ्वी में अन्य अत्याचार बढ़ जाते हैं कलयुग में, भगवान ऐसे बीमार पैदा कराते हैं, ऐसे बन्या बात्या हवा तूफान निकालते हैं, आंधी आते हैं, बारिश पड़ते हैं, ओला पड़ते हैं, असाध्य व्याधि होते हैं जिसे कोई दवाई नहीं, दवाई काटू नहीं कर सकते। मनुष्य मनुष्यता को भूल के विषय में फंस के हर कोई प्रकार गलतियां करते। इसका फल प्रकृति निर्गुणतम से देता है। सात्विकतम क्या है? एक साधारण दृष्टांत, महामुनि विश्वामित्र ने यज्ञ किया और यज्ञ को भंग करने के लिए असुर ने आया। ताड़ की सुबाहो मारीच आया। इनका ऊपर
संत महात्मा सोचे हम तो बाबा जी हूँ, कुछ नहीं कर सकोगे इनके, किसका हाथ से इनको मराओगे, इनको साफ करेंगे किसका हाथ से। ये साफ नहीं होने से संसार में यज्ञ धर्म प्रतिष्ठित नहीं होगा। तो भगवान का सहारा लें, राम लक्ष्मण आए और ताड़का मारिच सुबाह का वध, ये सब काम करें। ये पुराण का चरित्र है। ये सात्विकतम है। सात्विकतम ऐसा है, एक बार विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए अलग स्वर्ग बनाया। सात्विकतम ऐसा है, भगवान शंकर ने 3 पुर को दहन किया। सात्विकतम ऐसा है कि महाराजा मुचुकुंद का प्रचंड योग का तेज से काल जबन का नष्ट हुआ। ये सात्विकतम है। तो राजसिकतम कैसा? राजसिकतम कुछ धन पाने के लिए, कुछ औरत का संभोग का सुख पाने के लिए, कामातुर प्राणी, क्रोधातुर प्राणी, हिंसक प्राणी, इनका मन में तम आ जाता है। तम बुद्धि को खा जाते हैं, विचार शक्ति खो जाते हैं इंसान तम में। और तम इतना ही उनको मौन कर देते हैं, शरीर को लाल रंग कर देते हैं, गुस्सा में लाल हो जाते हैं, वाणी बंद हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। बोलते तो कुछ ईर्ष्या में बोलते, और तम से कुछ नहीं बोलते। जो कुछ बोलते, क्या कहूँ क्या ना कहूँ, ये सोच भी नहीं सकते। रासिक तम। और तामसिक में तम वाला कुछ नहीं कहते, अविचार पूर्वक लोगों को मार डालते, किसका को छीन ले, धन छीन लेते, यौवन छीन लेते, भोग विलास करते, अच्छाई बुराई नहीं विचार कर सकते। ये है तामसिक तम का। और जैसे भी हो, सात्विक हो, रासिक हो और तामसिक हो, सात्विक तम में तप का फल, पुण्य का फल नष्ट होता है। निर्गुण तम तो परमात्मा का है, प्रकृति का भी तम है, जल का है, हवा का है और अग्नि का भी है, पृथ्वी का भी है। अग्नि उद्गिरण होता है, कहाँ भूकंप होता है। तो ये तम पृथ्वी का भार, पाप भार को नियंत्रण करने के लिए होता है। राजसिक तम अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए होता है, एवं और तामसिक तम ये न अपना भला करे ना पराया भला करे, सबको दुख देने के लिए तामसिक तम होता है। तम हर कोई प्रकार है। गोपियों का मन में गुस्सा आया भगवान को, महात्मा भीमा भाई का मन में गुस्सा आया परमात्मा अलख निरंजन को। फिर अपने सोचे, मने पाई व्यथा हेली गरबिता मुबढ़ मूढ़ चंडाल रूपरेख नाही प्रकाश होइछि शून्य रूपे ढल ढल। पूर्वर अवस्था लिखिछि विधाता, पूर्वे कर्मरे अवस्था लिखिछि विधाता, पूर्वे अर्जिथिला पाप चिरंत काल को रखिला कलंक। प्रभु कृपा नेत्रे बारे देखो, कृपा नेत्रे बारे देखो। मैंने दुख को झेल नहीं पाया, सहन कर नहीं पाया, इसका मतलब है। और प्रभु को गुस्सा होकर गाली गुलज किया। रूप रेखा ना ही प्रकाश हो ज्योति रूपे ढल ढल। ज्योति रूप से वो प्रकाश होते हैं और शरीर धारण करके लीला करते हैं। वो तो शून्य स्वरूप है। उनको गाली गुलज करने से मेरा कुछ फायदा तो कुछ मुझे नहीं मिलेगा, घाटा ही घाटा होगा। हे प्रभु, मैं अधम हूँ, मेरा दोष को क्षमा कर दो प्रभु। इनमें भी तम है। भगवान को कहते हैं, घेनी मोह पास ऐसी आत्मा को निर्बंधे पका बांधी। किलणी कबाट कंचीरे आगट नव 10 बार रुंधी। सात्विक प्रभु, मेरा आँख कान मुख नाक गुद्दा और लिंग, इस सब द्वार को बंद कर दो, विषया वासना हटा दो। जीवात्मा को आप प्रेम बंधन से, आपका भाव का बंधन से बांध दो। अब तो प्रेम का वशीभूत हो। और घेनी मोह पास हो, संसार का मोह को
तोड़कर तुम्हारे मुँह जोड़ दो प्रभु। ये जीवात्मा को निर्बंध पका बांधे और निर्द्वंद पका बांधे। मैं निर्द्वंद हूँ, तुम ही मेरा प्रभु हो, अन्यथा शरण मनस्ति भय वासुदेव। एको देव सर्वभूतेषु गुढ़। प्रभु हे अलख निरंजन, महिमा धर्म कहते हैं ना, गुरु ब्रह्म महिमा लेख। ये ओडिया में अलेख होता है, संस्कृत में अलख, लख धातु जो दिखाई नहीं पड़ती। अलख निरंजन, निर्लिप्त है वो। जीवात्मा रंजित है, रंजित गुण राग न सह जीव है, लेकिन परमात्मा निर्लिप्त है। अतति सर्वतः व्यापनोति आत्मा। फिर परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा। हे प्रभु आप बेकसूर हो, मैं मूर्ख हूँ, अधम हूँ, इसीलिए आपको गाली गलौज किया। मुझे क्षमा प्रभु, क्षमा दिए। त्राही 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 रघुवंश मनि करुणा सिंधु करारी। तुलसीदास कहते हैं प्रभु त्राही 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 माँ। यहाँ भी तम आ जाता है। ज्ञान में घमंड आ जाता है, घमंड से तम भी आ जाता है। विश्वामित्र वशिष्ठ के बारे देखो, ऋषि में सात्विक गुण से और राजसिक गुण से तम का सृष्टि होता है। विश्वामित्र ने एक बार सोचा कि मैं वशिष्ठ और अरुंधति को मार डालूंगे, ये रहने तक मैं ब्रह्मर्षि नहीं बन सकूंगी। महात्मा विश्वामित्र जिस समय तलवार को तैयारी करते, शान देते, उसी समय आए और बोले, हे राजर्षि विश्वामित्र, तुम मुझे मेरा पत्नी अरुंधति, देवी अरुंधति का साथ मार डालो और तुम ब्रह्मर्षि बन जाओ। मैं तुम्हारे मन का भाव जानता हूँ। मेरे आश्रम को जाने से तुम्हारे ऊपर तकलीफ पहुँच जाएगा, तुम्हारा शरीर क्षत विक्षत हो जाएगा। मेरा कोई चेला चपेटा जब जानेंगे तुमको इंजोट बनवा देंगे, जख्म बना देंगे। तो इसीलिए मैं आया हूँ तुम्हारे पास, मेरा पत्नी का साथ, अरुंधति का साथ। तुम हमको मार डालो, ये तो तुम्हारा आश्रम है, अपना आश्रम में तुम जो कुछ करोगे कोई दिक्कत नहीं, तुम हमको मार डालो और ब्रह्मर्षि बन जाओ। विश्वामित्र का मन में जो अभिमान था, जो जिन्स था क्षत्रिय का, अभिमानी जिन्स, हिंसृक जिन्स, वो नष्ट हो गया। बोला कितना बड़ो महात्मा है, तो मेरे ऊपर कृपा करके मुझे ज्ञान देने के लिए आए हैं और कहते हैं तुम मुझे मार कर ब्रह्मर्षि बनो। वशिष्ठ का हृदय कितना गहराई है, कितना गंभीर अंतर है, मैं सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाती। वशिष्ठ का चरण में लौट गया और बोले प्रभु हमें क्षमा चाहिए। तब बोले वशिष्ठ जी तुम अब आज से ब्रह्मर्षि बन गए, ब्रह्मर्षि हो गए। मैं मानता हूँ तुम ब्रह्मर्षि। फिर भी क्षत्रिय का कितना गर्व है, घमंड है। सादा सरल जीवन यापन करने वाला, इष्टम जस्य वसैति स वशिष्ठ, जिनका वशीभूत है भगवान राम जी, उनका ऊपर इनका कितना गुस्सा था। बोला तुम तो मुझे ब्रह्मर्षि बनवा दिया, ब्रह्मा जी फिर स्वीकार करेंगे तो विश्वामित्र वशिष्ठ ब्रह्मर्षि है। ध्यान में लग जाए महर्षि वशिष्ठ जी, ब्रह्मा को बुलाए। ब्रह्मा आए, बोले हे विश्वामित्र राजर्षि, आज से तुम ब्रह्मर्षि बन गए। देखो क्षत्रिय का जिन्स का कितना ही, ब्राह्मण का जिन्स का कितना सहन शक्ति। अक्रोध वैराग्य जीत इंद्रियंच सुशीलता सर्वजने सुप्रिय, अग्निर्लोभ दानि भय क्रोध हानि, ब्राह्मण चिन्ह दशलक्षणानि। और जिन्स ब्राह्मण का सहनशीलता, सर्व कल्याणकारी, सम दम तितिक्षा उपरित ब्रह्मचर्य श्रद्धा समाधान सबको लेकर सब सद्गुण का आधार है। ब्राह्मण देवता है कली का। एक ब्राह्मण में तम नहीं है, सात्विकता है। और दूसर क्षत्रिय संत ब्रह्मर्षि पथ पाने के लिए, उपाधि पाने के लिए एक ब्राह्मण निष्ठिक सरल संत ब्राह्मण महात्मा को मारने के लिए भी पछताते गए। यह तो है तम।
तामसिक प्राणी का तम, पराया धन, पराया यौवन, ये सबको लुंठन करने के लिए प्राणी तामसिक तम होता है। ये सब तम को ही छोड़ देना, और तम ज़्यादा गहराई हो जाने से ऐसे सात्विक तम है, राजसिक तम है, तामसिक तम है। तामसिक तम में दुष्ट, दुर्वृत्त, दुराचार बुद्धि आता है और मनुष्य भला बुरा सोच नहीं सकते, मंद कार्य में लिप्त रहते और उनका नतीजा भी बुरा ही होते। इसका बाद हम आएंगे हिंसा को। आज ये जो तम है, इसको ताम मत प्रलय से सृष्टि का पास ऊपर को जाओ, ऊपर जाओ। ओलट उजानी नदी संपूर्ण भरे, परचे हो पारिले अणा करे। ओलट उजानी नदी, नदी का पानी सीधी जा चलते हैं नीचे, उल्टी चलाओ, उल्टी पानी चलाओ, उल्टे ऊपर को उजानी, ऊपर को पानी लाओ। ब्रह्मचर्य पालन करो, समदम तितिक्षा परिश्रद्धा समाधान, यम नियम को पालन करके आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि से सहस्त्रार चक्र में परमात्मा का दर्शन करो, कुंडली चक्र का जागृत करो। असंप्रज्ञात समाधि से प्रभु में लगन लगाओ। रूप में हो, ज्योति में हो, ब्रह्म में हो, शब्द में हो, अक्षर में हो, किसी भी वस्तु से निर्दिष्ट ध्यान करके प्रभु को प्राप्ति का कोशिश करो, तब नष्ट हो जाएगा। हिंसा भी अहिंसा में आ जाएगा। अब हिंसा के बारे में हम कल समझाएंगे। प्रभु सबका भला करें। जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय जगन्नाथ, गुरु महिमा अलेख। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।